नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 ऐसे फैसले लिए हैं जिनका यूं तो संबंध दूसरे देशों से है, लेकिन देर सबेर भारत भी इसके असर से अछूता नहीं रहने वाला है। पहले ट्रंप के 3 फैसले क्या हैं, इसे जानना जरूरी है। ट्रंप के जिस फैसले से भारत पर सीधे असर पड़ सकता है वो है कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाने का फैसला। ट्रंप ने अपने देश के किसानों को संबोधित करते हुए उन्हें अमेरिका का महान किसान बताया है। ट्रंप ने किसानों से कहा है कि वो भारी मात्रा में कृषि उत्पाद बनाना और पैदा करना शुरू कर दे, क्योंकि अगले महीने में 2 अप्रैल से भारत से आने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि ट्रंप का ये बयान कृषि क्षेत्र में अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से किया गया है। पहला, अगर एग्री प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाते हैं अगर ट्रंप बाहर से आने वाले कृषि उत्पाद पर टैरिफ बढ़ा देते हैं तो ये प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिका में इनका उपयोग और उपभोग प्रभावित हो जाएगा। गौरतलब है कि ट्रंप कई बार हाई टैरिफ के लिए भारत की आलोचना कर चुके हैं और पीएम मोदी के साथ इस मुद्दे को भी उठा चुके हैं। बता दें कि अमेरिका भारत को बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। भारत अमेरिका को बासमती चावल, शुगर, कॉटन, मसाला और चाय जैसे कृषि उत्पाद निर्यात करता है। और अगर अमेरिका बाहर से आने वाले कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा देता है तो भारत का बासमती चावल, मसाले और चाय अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। यानी कि इसका असर ये हो सकता है कि अमेरिकी व्यापारी इन प्रोडक्ट को भारत से मंगवाना ही बंद कर दें या कम कर सकते हैं। भारत के सामने दिक्कत तो ये भी है कि अमेरिका भारत के एग्री प्रोडक्ट्स का बड़ा बाजार है। 2023 से 2024 के दौरान अमेरिका को भारत का कृषि निर्यात $5.19 बिलियन से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष के $5.22 बिलियन से थोड़ा सा कम है। भारत ने अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान अमेरिका को 90,000 के आसपास टन बासमती चावल निर्यात किया था, जिसकी कीमत 116.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ये पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 42% के इजाफे को दिखा रहा है। अमेरिका भारत के बासमती चावल का चौथा सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि भारत अमेरिका से बड़ी मात्रा में एग्री प्रोडक्ट्स और सूखे मेवे और इतना ही नहीं, वो फल भी मंगवाता है। और 2023 में ये आंकड़ा 1.84 अरब डॉलर था। यानी कि इस लिहाज से अगर भारत भी इन प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ बढ़ाता है तो इससे ये उत्पाद भारत के बाजार में महंगे हो सकते हैं। गौरतलब है कि टैरिफ व्यापार संरक्षण का एक तरफा हथियार नहीं है, इससे अमेरिका को भी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर मेक्सिको और कनाडा पर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिए। ट्रंप ने दूसरे फैसले के तहत अपने 2 पड़ोसी मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ बहुत बढ़ा दिया है। अब इन देशों से सामान मंगाने पर 25% टैरिफ देना पड़ेगा। यानी कि अगर अमेरिका का कोई व्यापारी कनाडा और मेक्सिको से 100 रुपए का सामान आयात करता है तो उसे 25 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा। यही 25 रुपए टैरिफ है और इसी की वजह से अमेरिकी व्यापारियों को इन दोनों ही देशों से सामान आयात करना महंगा पड़ेगा और इसकी वजह से अमेरिका में आयात की जाने वाली चीजें महंगी हो जाएगी। यूं तो ये तो देशों के बीच व्यापार का मामला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि ट्रंप का ये कदम भारत के लिए अवसर भी हो सकता है, क्योंकि मेक्सिको और कनाडा अमेरिका को ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, ऊर्जा उत्पाद जैसे तेल और गैस और कृषि वस्तुओं जैसे सामान की आपूर्ति करते हैं। टैरिफ लगने से ये सामान अमेरिकी बाजार में और महंगे हो जाएंगे। इसका एक नतीजा ये भी होगा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। अमेरिका भारत के ऑटो कंपोनेंट का एक बड़ा बाजार भी है और यदि मैक्सिकन ऑटो पार्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाते हैं तो भारत बड़ा हिस्सा इसमें हासिल कर सकता है। हालांकि भारत को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कह दी है और यानी अगर भारत अमेरिकी वस्तुओं पर ऊंचे शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी जवाबी कार्यवाही कर सकता है। अब चलते हैं तीसरे फैसले की तरफ। अमेरिका ने यूरोप को रोक दी है सैन्य मदद। ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ नोकझोंक के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। अमेरिकी चंदा यानी कि बगैर यूक्रेन कितनी देर अमेरिकी चंदा के बिना रूस के सामने टिक पाएगा, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल है
कि इस जंग से भारत कैसे प्रभावित होगा। ट्रंप के इस फैसले से रूस को रणनीतिक बढ़त जरूर मिल सकती है। हालांकि यूरोप ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन फौरी तौर पर ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर में एनर्जी और फूड सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और अगर यूक्रेन रूस वॉर खात्मे की ओर बढ़ता है तो यूरोप में एनर्जी और गैस सप्लाई में स्थिरता आ सकती है। इसके अलावा यूक्रेन एक प्रमुख अनाज निर्यातक भी है। इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहते हैं। युद्ध के कारण पहले ही यूरोप में खाद्य कीमतों में उछाल आया है। युद्ध की समाप्ति महंगाई से जूझ रहे यूरोप की राहत की खबर ला सकती है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध में भारत हमेशा से ही शांति का पक्ष रहा है। भारत ने कहा है कि वो इस मामले में तटस्थ नहीं है, बल्कि वो शांति चाहता है। अगर ट्रंप के मदद रोकने के बाद रूस इस जंग में भारी पड़ता है तो रूस के जंगी खर्चे कम होंगे, उसकी इकोनॉमी सुधर सकती है। इसका भारत के लिए इसका फायदा ये होगा कि भारत को रूस से सस्ता कच्चा तेल, हथियार, उर्वरक और ऊर्जा संसाधन लगातार मिलते रहेंगे। रूस की मजबूत स्थिति भारत के लिए ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में एक भरोसेमंद सहयोगी जैसी रहेगी। बहरहाल ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ट्रंप का टैरिफ अटैक अब कितना भूचाल लाता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।